एक बार की बात है, तीनों दोस्त कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो लकड़ियों का एक गट्ठर सर पर रखकर ले जा रहा था और पीछे पीछे एक बकरी चल रही थी। बकरी के गले में घंटी बंधी थी। बकरी देखकर तीनों के मन में चोरी का विचार आया और सोचने लगे कि कैसे इस बूढ़े की बकरी चुराई जाए, क्योंकि दिन का समय था, पकड़े जाने का डर था। तभी कालू के मन में एक विचार आया। उसने भोलू और नत्थू से कहा कि मैं अकेले यह बकरी चुरा सकता हूँ, तुम दोनों थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं बकरी लेकर अभी आता हूँ। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जा रहा था। कालू धीरे से बूढ़े आदमी के पीछे गया और बकरी के गले से घंटी खोलकर बूढ़े के सर पर रखी लकड़ियों में बांध दी और बकरी लेकर भाग निकला। बूढ़ा आदमी सीधा चला जा रहा था। उसे घंटी की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि बकरी पीछे पीछे आ रही है। बकरी चुराने के बाद भोलू ने कहा, मुझे तो भूख लग रही है, चलो इसे घर चलकर पका कर खाते हैं। अरे इसके लिए लकड़ी कहाँ से लाओगे, अपने पास तो कुछ भी नहीं है। कहो तो मैं उस बूढ़े के लकड़ियाँ चुरा कर ला सकता हूँ। नत्थू की बात सुनकर कालू और भोलू दोनों हंसने लगे। अरे इसने तो बकरी की घंटी लकड़ियों में बांध दी थी तो उसे पता नहीं चला था। अब अगर तुम सर से लकड़ियों का गट्ठर उतार कर लाओगे तो पकड़े नहीं जाओगे। तुम लोग इसकी परवाह मत करो, मुझे पता है लकड़ियाँ कैसे लानी है। तुम लोग यहीं बैठो, पकड़ा भी गया तो मैं अकेले ही पकड़ा जाऊंगा। इतना कहकर नत्थू बूढ़े की लकड़ियाँ चोरी करने चल पड़ा। बूढ़ा धीरे धीरे चल रहा था। नत्थू तेजी के साथ दौड़कर बूढ़े के आगे निकलकर बोला, अरे चाचा, आप तो बड़े शौकिया आदमी लगते हो। लोग तो जानवरों के गले में घंटी बांधते हैं, आपने तो लकड़ियों में ही बांध ली। चलो बढ़िया है, घंटी की आवाज से मन लगा रहता है। बूढ़ा आदमी ये सुनकर हैरान रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बकरी थी ही नहीं और घंटी लकड़ियों में बंधी थी। बूढ़े आदमी ने कहा, अरे नहीं बेटा, मैं कोई घंटी का शौकीन नहीं हूँ। असल में घंटी तो बकरी के गले में ही बंधी थी। लगता है किसी ने घंटी खोलकर यहाँ लकड़ी में बांध दी और बकरी लेकर भाग गया। अगर तुम मेरी लकड़ियों का ध्यान रखो तो मैं पीछे बकरी देख कर आता हूँ। चोर अभी यहीं कहीं होगा। हाँ चाचा, जाओ देखा, हो सकता है मिल जाए। मैं तुम्हारी लकड़ियों का ध्यान रखूंगा। बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ वहीं छोड़कर अपनी बकरी ढूंढने चला गया। इधर नत्थू मौका पाकर लकड़ियाँ लेकर भोलू और कालू के पास आ गया। फिर तीनों बकरी और लकड़ियाँ लेकर घर चले गए। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।